हेलो एवरीवन, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले 1 से लेकर 7 तक के सेट को मैंने सॉल्व करा दिया है। अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हिंदी नाम से फ़ोल्डर बना हुआ है। ठीक है, वहाँ पे हिंदी नाम से फ़ोल्डर है। उस फोल्डर में आप देखिएगा, आपको 7 के सातों प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले एक चीज़ कहना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक चीज़ और बता दें, आज हम लोग जो सेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इससे पहले जो सेट नंबर 7 था वहाँ पे 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए थे। सेट नंबर 8 में हम लोग 31 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आज सुपर फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग सीधे आंसर ही देखेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या है। तो अंत्यज का सही शब्द, पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जो जन्म से अपंग हो, जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो, फिर जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ हो, जो जन्म से कुरूप हो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। कह रहा बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या है। जो बहुत जानकार हो, जो जानने की इच्छा रखने वाला हो, जो अध्ययनशील हो, जो कम जानता हो। तो यहाँ बहुज्ञ का मतलब होता है बहुत जानने वाला। जो बहुत जानकार है वो बहुज्ञ है। बाकी जानने की इच्छा रखने वाले को हम कहते हैं जिज्ञासु और कम जानने वाले को कहते हैं अल्पज्ञ। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा जिसे किसी से लगाव ना हो, जो किसी से लगाव न रखता हो, उसे क्या कहते हैं। नश्वर कहते हैं, लिप्सु कहते हैं, निर्लिप्त कहते हैं या अलगाववादी कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा निर्लिप्त। 34 पे आते हैं। 34 कह रहा कुछ जानने की इच्छा रखता हो, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसे जिज्ञासु कहा जाता है, जननी कहा जाता है, जानकी कहा जाता है, नीतिज्ञ कहा जाता है। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे राइट मिल रहा है, जिज्ञासु। आगे आते हैं 35 पे, कह रहा जो बात लोगों से सुनी गई हो। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो अश्रुति होता है, सर्वप्रिय होता है, लोकोक्ति होता है या किंवदंती होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा किंवदंती। ठीक है, किंवदंती, ये जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे कहते हैं किंवदंती। फिर 36 नंबर पे आते हैं। 36 नंबर में कह रहा है कि सबके समान अधिकार पर विश्वास। सबके समान अधिकार पर विश्वास, उसके लिए एक शब्द क्या है। अधिकारी है, समाजवाद है, प्रगतिवाद है या अधिकारवाद है। तो यहाँ पे राइट आंसर है समाजवाद। फिर रजोगुण वाला तामसिक होता है, राजसिक होता है, वाचिक होता है या अधिकारवाद होता है। तो रजोगुण वाला राजसिक होता है, तमोगुण वाला तामसिक होता है। जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहा जाता है। निराशा कहा जाता है, उपेक्षा कहा जाता है, असंभव कहा जाता है या अप्रत्याशित कहा जाता है। तो जिसकी आशा न की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा पेट की आग के लिए उचित शब्द क्या है। पेट की आग के लिए उचित शब्द दावाग्नि है, बड़वाग्नि है, जठराग्नि है या मंदाग्नि है। तो ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि जठर रस कहाँ पाया जाता है। जठर रस पाया जाता है पेट में। तो जब जठर रस पेट में पाया जाता है तो जठराग्नि हो गया। ठीक, बाकी दावाग्नि क्या होता है, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो जठराग्नि हो गया है। और दावाग्नि, दावाग्नि में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा इसको, क्योंकि ये 3 घुमा घुमा के पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। दावाग्नि होती है जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली, एक मिनट, जंगल में लगने वाली आग, इसे कहा जाता है जठराग्नि। बड़वाग्नि की अगर बात करें तो बड़वाग्नि होती है समुद्र में लगने वाली आग। समुद्र में लगने वाली आग। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है युयुत्स का अर्थ क्या होता है। दूसरों को हंसाने वाला, युद्ध का इच्छुक, योग का इच्छुक या रचना का इच्छुक। तो युयुत्स होता है युद्ध की इच्छा रखने वाला। ठीक है, फिर कह रहा है 41 नंबर में,
कि निम्नलिखित वाक्यों में एक शुद्ध है, तो कौन सा शुद्ध है वही हमें पहचानना है। पेड़ की पत्ता गिरी, तो ये तो बिल्कुल गलत है। पेड़ में से पत्ता गिरा, पेड़ में से पत्ता नहीं गिरता। पत्ता गिरा, क्या कह रहा, पत्ता गिर पड़ा पेड़ से, बहुत सही, ये नहीं होगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेड़ से पत्ता गिरा। 42 नंबर पे आते हैं। 42 नंबर में कह रहा है संभवतः मैं रविवार को आ जाऊँगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, मतलब एक अशुद्ध ढूंढना है मुझे। संभवतः मैं रविवार को आ जाऊँगा। फिर जीती मक्खी निगली नहीं जाती, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन है, मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे गलत जो है वो ये शब्द गलत है, ठीक है। तो यही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सदैव नहीं होता, सदैव होता है। क्या होता है? सदैव। पहली चीज़ तो यही गलत हो गया, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध नहीं है, मतलब 3 शुद्ध हैं, एक अशुद्ध नहीं है, तो हमको अशुद्ध ही ढूंढना है। 43 नंबर, तो इसमें कह रहा है उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, तो अभी तक तो ये सही लग रहा है। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, ठीक। आपने उसे टका सा जवाब दिया, सही है। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, बहुत सही। पैर में नहीं गिरा जाता है, ये ध्यान रखो। पैर पर गिर पड़े ये होता है, में नहीं होता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे 44 नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग। 44 नंबर में क्या पूछ रहा, कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है, तो वही चीज़ 3 शुद्ध है, एक अशुद्ध ढूंढना है। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी, प्राण की बाजी नहीं लगाई जाती, बाजी लगाई जाती है जान की, ठीक है। तो एक तो ये राइट हो गया, मतलब गलत सेंटेंस ये है। एक सेंटेंस यहाँ पे बी वाला भी गलत है, क्योंकि राम, यहाँ क्रम संबंधी गलती है, तो राम लक्ष्मण और सीता होता है, राम लक्ष्मण और सीता, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके राइट होंगे, ए एंड बी दोनों। आगे आते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए। 47 नंबर में कह रहा एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, वही हमें पहचानना है। त्रुटिपूर्ण का मतलब वही एक अशुद्ध ढूंढना है, 3 सही होंगे। पहला कह रहा है निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, तो निरपराधी नहीं होता है, ये ध्यान रखना है हमें, होता है निरपराध, ठीक। तो निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए। फिलहाल तो पहला ही मिल गया, बाकी अलग वाले की बात कर लेते हैं। बाकी जो है वह सकुशल घर पहुंच गया, सही है। मोती सीप में पलता है, ठीक। व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा, ठीक। तो 45 का जो राइट है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आते हैं शुद्ध वर्तनी पर हम लोग। कह रहा आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा, तो सीधे सीधे हम लोग जानते हैं कि आशीर्वाद ऐसे ही लिखा जाता है। कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इम्पोर्टेंट समझ के आप इसको सही से पढ़िए, ठीक। तो आशीर्वाद हो गया। 47 नंबर में क्या कह रहा वर्तनी की 4, मतलब एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही शब्द चुनिए। तो इसमें ऊपर लिखित, ऊपर लिखित, ऊपर लिखित, ऊपर लिखित, तो यहाँ पे जो राइट होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे 48 की बात करते हैं। 48 में कह रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, मतलब अशुद्ध वाला ही ढूंढना है। उज्ज्वल बिल्कुल सही लिखा है, कवित्री सही लिखा है, मोक्ष सही लिखा है, तो गलत क्या है, कवित्री नहीं होता, ठीक। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर पे। 49 नंबर में कह रहा शुद्ध शब्द चुनिए, पूज्यनीय होता है या पूज्यनीय होता है या पूजनीय होता है या पूजनीय होता है। तो यहाँ पे जो सही है वो है पूजनीय, ये हमें ध्यान रखना है। 49 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 50 में क्या कह रहा है, 50 में कह रहा है इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द ढूंढिए। तो शुद्ध शब्द क्या है भाई, अंतर्धान, ये तो सही लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं। षष्ठम, षष्ठम में यहाँ पे हलंत लगता है। सहस्त्र में ये 2 डंडियाँ नहीं होती, एक होती है ऐसे वाली।
आनुषांगिक होता है। तो ये तीनों गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 51 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा कुल का पर्यायवाची शब्द है। अब यहाँ पे पर्यायवाची शुरू हो गए। कुल शालीन होता है, कुलीन होता है, निकृष्ट होता है या वंश होता है। तो कुल मीन्स वंश होता है। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा 51 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। 52 नंबर में आते हैं, कह रहा धनेश्वर का पर्याय। तो कुबेर होता है, बिल्कुल पहला ही मिल गया, कुबेर होता है। गणेश, गणेश तो विनायक हो जाता है। और परमृत काहे का होता है, जो परमृत होता है वो होता है कोयल का। ये याद रखिए, बढ़िया सा मतलब एक मिल गया हमें यहाँ पर, ये कोयल का होता है। परमेश्वर ईश्वर होते हैं। आगे आते हैं, कुसुमेशु शब्द का पर्यायवाची हमें बताना है। तो कुसुमेशु जो होता है वो कामदेव का होता है। कलकंठ ये भी कोयल का है। अंबर मीन्स आकाश, और दृग मीन्स आप कह सकते हैं आँख, लोचन, नयन, वही चीज़ें। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। सांभवी का पर्याय शब्द बताना है। तो सांभवी का होता है दुर्गा। क्या होता है, दुर्गा। विभावरी किसका है, विभावरी रात का होता है। रजनीपति चंद्रमा का हो जाएगा। पार्वती देवी माता का, आप जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर, सॉरी 55 पर। 55 में कह रहा है भागीरथी का पर्याय। तो भागीरथी का पर्याय गंगा होता है। बाकी सब अन्य नदियों के नाम है, उसमें से कोई पर्याय नहीं निकलेगा। इनके होते हैं पर्याय अलग अलग, लेकिन हम लोग उसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं आज। फिर क्वेश्चन नंबर 56 पे कह रहा है गणेश का पर्याय शब्द क्या है। महादेव है, विनायक है, विनीत है, मराल है। तो अभी मैंने बताया था गणेश का एक विनायक। फिर दुहिता की बात करते हैं। दुहिता पर्यायवाची शब्द किसका है, तो भार्या का है। नहीं, भार्या में पत्नी होता है। ग्रहणी भी पत्नी होता है। तनय में पुत्र होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो पुत्री हो जाएगा। फिर 51 नंबर पे, सॉरी 51 बहुत बार याद आ रहा है। 58 नंबर पे आते हैं। 58 में निम्न में कमल का पर्यायवाची बताना है। दिनकर होगा, नीरज होगा, व्योम होगा या ललाम होगा। तो कमल का होता है नीरज। बाकी अगर ऑप्शनों की बात करें, दिनकर है सूर्य का, व्योम है आकाश का, और ललाम में होता है सुंदर। आगे बढ़ते हैं 59 पर। क्वेश्चन नंबर 59, नयन का पर्यायवाची वेरी इजी है। पहला ऑप्शन है प्रभा, दूसरा शिवा, तीसरा अंबक और चौथा गोरख। तो क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन ऑप्शन बढ़िया है यहाँ पे। यहाँ पर नयन होता है अंबक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा खल का पर्यायवाची शब्द क्या है। खग है, मयूर है, तुहिन है या दुष्ट है। तो खल मिस होता है दुष्ट। बाकी खग, खग जो होता है वो पक्षी का पर्यायवाची है। तुहिन जो है वो हिम या बर्फ का पर्यायवाची है। और मयूर तो पता ही है, ये हमारा राष्ट्र पक्षी मोर। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 तक सेट नंबर 8 में सॉल्व कर लिए हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो शेयर करें और उनसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।